बिहार की राजनीति में सहमत के खेल में चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति पारस ने आखिरकार अब की बार पटखनी दे दी है। सवाल कर दिया है कि कौन कहता है कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। चिराग को ये जरूर याद रखना चाहिए कि हम अभी भी एनडीए का हिस्सा है। आखिर चिराग पासवान का खेल कैसे खराब कर रहे हैं पशुपति पारस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए पशुपति पारस ने कह दिया है कि चिराग के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एनडीए में थे और आगे भी एनडीए में रहेंगे और अभी भी हम एनडीए का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने शुक्रवार को कह दिया है कि वो खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हैं, लेकिन यदि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किसी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई तो उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए पशुपति पारस ने कहा है कि मैं जब तक घोषणा नहीं कर देता हूं कि मैं एनडीए छोड़ चुका हूं तब तक मैं एनडीए में हूं। आने वाले दिनों में हमारी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। उस बैठक में हम अपने भविष्य की रणनीति की घोषणा करेंगे। बिहार की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हम बहुत जल्द क्षेत्र में निकलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन से हमारी पार्टी का समझौता होता है तो मेरे मन मुताबिक सीट मिलती है तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार की सभी 243 सीटों पर हम अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी गठबंधन के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारी तैयारी सभी विधानसभा सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की है और हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। एनडीए घटक दल की ओर से उन्होंने इस गठबंधन का हिस्सा नहीं माने जाने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान भारत के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। इस संबंध में बिहार सरकार को भारत सरकार के पास अनुशंसा भेजनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारत सरकार को अनुशंसा भेजने की भी मांग करता हूं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान ने कहा है कि आप एनडीए का हिस्सा नहीं हैं और न ही आप एनडीए का हिस्सा कभी थे, पशुपति पारस ने कहा कि चिराग क्या कहता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम न ही उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और न ही हम उसको कोई नेता मानते हैं। यानी देखा जाए तो चाचा और भतीजे की लड़ाई एक बार फिर से सामने आ रही है और कहीं न कहीं इसमें अगर पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा रहते हैं तो सिर्फ चिराग पासवान सरासर गलत हो जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पशुपति पारस कभी एनडीए का हिस्सा थे ही नहीं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।